जूही जी के लिए और एक शेर बोलो, अगर हमारी गुस्ताखी माफ कर देना। ये जो लड़कियों के बाल होते हैं ना, लड़कों को फंसाने की जाल होते हैं। ये जो लड़कियों के बाल होते हैं, लड़कों को फंसाने की जाल होते हैं। अरे चूस लेती है खून लड़कों का, हाँ चूस लेती है खून लड़कों का, तभी तो इनके होंठ लाल होते हैं। नमस्ते। अभी आज का इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। जो हमारे साथ थी है और हमेशा रहेगी। कोई बोलने के लिए कोई शब्द रहता नहीं है। जूही का जब नाम आता है पूरे पिघल ही जाते हैं हम लोग, और सब लोग बोलते हैं कि ये बोलते बोलते भी आत्मा और अपना शरीर रोमांचित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। जूही really we from bottom of our heart we thank you so much for always being with us। आपको ये पता है बच्चे लोग कितने बाहर के बहुत सारे स्कूलों वाले आते हैं। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं धीरेन्द्र भाई, स्टार्टअप इंडिया का बता रहे। हाँ, तो स्टार्टअप इंडिया में जो फर्स्ट नंबर आया, आज नरेंद्र मोदी जी भी बॉम्बे में आए हैं, वो मेक इन इंडिया के लिए आए हैं। लेकिन अभी स्टार्टअप इंडिया हुआ, उसके जो फर्स्ट प्राइज जिसको मिला है जो ग्लोबल पोल में, तो वो गुरु जी करके, वो गुरु जी जो है सबसे पहले कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है, तो AK मुंशी योजना से। यस, तो AK मुंशी के स्पेशल स्कूल में आए, धीरेन्द्र भाई ने उनको सारा दिखाया और दे वर सो हैप्पी कि हम लोग, आप जो बच्चे लोग के लिए करते हैं वो हम लोग पूरा हमारे कंप्यूटरों में डाल के पूरे हिंदुस्तान के गांव-गांव में झाड़ के नीचे भी एक भी बच्चा, एक गांव में भी मेंटली ये स्पेशल चाइल्ड होगा तो उसको ये सारी चीजें उपलब्ध होगी। वैसा हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे और उसके लिए टीचर को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन वो 2 4 10 बार आके यहाँ से हमारे से सीख के जाएंगे। लेकिन हमने कहा आपकी भी जो बात है जो हम लोगों को आप जरूर सिखाएंगे। तो ये बात स्टार्टअप इंडिया गुरु जी की यहाँ से शुरू हुई है और हमें आशा है वो बहुत ऊपर जाने। इनको फ्लावर बुके देंगे श्रीमती भारतीबेन। हेलो, हमारे CWC चाइल्ड वेलफेयर सेंटर के चेयरपर्सन
खत लिखता हूँ खून से। मैंने कॉलेज की लाइफ में मैंने एक लड़की को, मेरी दोस्त को शायरी की कि खत लिखता हूँ खून से, शाही मत समझना, अरे मरता हूँ तुम्हारे हुस्न पे, मुझे जिंदा मत समझना। तो लड़की बोली, अजी खून से क्यों लिखते हो, शाही नहीं मिलती, मुझ पे क्यों मरते हो, दूसरी नहीं मिलती। मैंने कहा अजी शाही तो बहुत मिलती है मगर खून जैसी नहीं, दूसरी तो बहुत मिलती है मगर श्री संपत जी का अंदाज ही बहुत शायराना है। थैंक यू जजेस, थैंक यू। जजेस को सम्मानित करने के साथ साथ हम आज के इस प्रोग्राम का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चालू करेंगे। चलो साहब, थैंक यू वेरी मच। कि उनके हाथ से उन्हें दिया जाए। सौरभ भाटाले। सौरभ तू काय केलं तिकडे? हिस्ट्री। ये जो बच्चा है, ये चाइल्डहुड ऑटिज्म है, मेंटली चैलेंज भी है, उसका मूड के बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे कंपटीशन के दौरान थोड़ा सा वहाँ का माहौल देख के वो डिस्टर्ब भी हो गया, लेकिन उसको एक अच्छी स्किल उसने खुद एक्वायर की थी। कोई भी पिक्चर करता था उसको सेव करता था, उसने सब डिलीट किया लेकिन उसका फाइल सेव हो गया, जो सेव होने की वजह से वो जीत गया। उनके साथ में शैला टीचर गए थे और वैसे देखा जाए तो वो संगीता टीचर के क्लास का लड़का है। तो चलो मैं दोनों को भी स्टेज पे बुलाता हूँ। Congratulations सौरभ एंड उसके टीचर संगीता बेन, शैला बेन एंड ऑल द टीचर्स जिनकी वजह से सौरभ यहाँ तक पहुंचा है। थैंक यू एवरीबॉडी। अभी आज के इस वेरी नाइस। फोटो तो निकालने के फोटो निकल ले बेटा। फोटो निकालने तेरी स्कूल में भी देंगे ना। आपके टीचर्स कहाँ है? हर टाइम में आते हैं। हाँ, हमें बहुत आज इस प्रोग्राम में प्राउड फील हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि अपने स्कूल का बच्चा जिसने नॉर्मल बच्चों के साथ में कोई भी किसी की मदद लिए बिना थर्ड प्राइज उसको मिला है, और ये आपके इस इंटीग्रेशन प्रोग्राम का फल है। वेरी गुड रोहित काजी एंड फ्रूटी जायसवाल। विकास केंद्र। हर्षित हेड बॉय आदित्य।
कुछ दिन पहले AK मुंशी स्कूल में कनोसा स्पेशल स्कूल के 30 गर्ल्स चाइल्ड आए थे, लड़की आई थी जो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे। उन्होंने बोला कि हमको बच्चों के साथ में, आपके बच्चों के साथ में कुछ प्रोग्राम करना है। तो उसी वक्त हमने दोनों बच्चों की मिलके टनल बोल के गेम रखी थी, जो ग्रुप गेम है। यहाँ पे लड़के उनके भागेंगे, यहाँ पे लड़के हमारे भागेंगे, और उसमें भी हमारे स्कूल के बच्चों ने तभी वो लड़कियों को हराया था। वो एक फिजिकल स्टेप वाली गेम है जिसमें बच्चे जीत सकते हैं। लेकिन आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ आपके सामने आती है, आप मेंटली कितने डेवलप हो ये दिखाई देता है, तो उसमें भी हमारे बच्चे पीछे नहीं हैं। तो जोरदार तालियां हर दर्जी मॉडर्न स्कूल एंड आदित्य मोहिते। जो सर्वेश चौधरी है, देखिए ये स्पर्धा तो उसने जीत ली, और लोढ़ा फाउंडेशन की तरफ से एक निबंध स्पर्धा है, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गया है। इसके लिए यहाँ पे वो उपस्थित है। पल्लवी अरे जोरदार तालियां सर्वेश चौधरी के लिए, फर्स्ट प्राइज जीता इसने। तालियां रिदम में करो, कैसे? मैडम, AK मुंशी का पूरा परिवार, आप सब टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे और बहुत सारे बच्चे, सबको नमस्ते नमस्ते, सप्रेम नमस्कार। जो बच्चे आज जीते हैं, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आई विश मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी होती। चलिए अगले बार फिर कभी ये मुझे बुलाएंगे तो फिर आ जाऊंगी और फिर मैं देख लूंगी। एंड जिन्हें प्राइजेस नहीं मिला, प्लीज बिल्कुल निराश नहीं होना, बेशर्म हो जाना और प्रैक्टिस करना और अगले साल फिर भाग लेना और फिर प्राइज जीत के ही जाना। चलिए थैंक यू आप लोग मुझे। हाँ जी, या मैं बोलने ही वाली थी कि भारती जी ने मुझे याद दिला दिया। मैंने उनको मैसेज किया था कुछ दिन पहले। मैं गवर्नर साहब श्री CV राव उनको मिलने गई थी, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो उनकी पत्नी जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझसे कुछ बातें की और कहा कि तुम क्या करती हो बताओ। तो काम की बात तो हो गई, फिर आप सोशल वर्क क्या कर रही हो। तो उन्होंने मैंने AK मुंशी योजना ट्रस्ट का नाम लिया। तो उन्होंने पूछा क्या करते हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा स्पेशल बच्चों की पूरी तरह से मदद करते हैं, पेरेंट्स की भी बच्चों की भी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने आपको, आप सबको, टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे सबको इनवाइट किया है राजभवन में टू हैव चाय एंड
मैं तो कहूँगी कुछ बच्चों को तैयार भी कर दीजिए जो कि ये परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंसेस भी करिए उनके लिए और उनके साथ चाय पीजिए, एंजॉय करिए। राजभवन में आपके लिए निमंत्रण है, whichever day is convenient for you, आप बता दीजिएगा and then we will put you in touch. तो बच्चों एंजॉय करना, पेरेंट्स भी जरूर जाना, पेरेंट्स भी जरूर जाना। आप भी आएंगे तो डब्बा जुड़ जाएगा। मैं तो कहती हूँ डब्बे इतने तैयार है अपने आप भागते हैं। एंड आई मस्ट मेक अ स्पेशल मेंशन, संपत जी आप इतने साल कहाँ थे? मैं तो पहली बार आपको यहाँ पर मिल रही हूँ। बड़े मजे करवाए आपने हमें आज, शायरी पे शायरी, शायरी पे शायरी। बालों का रंग सफेद मगर दिल तो एकदम जवान है इनका। न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सा भी सीखा है ना, वो आपके साथ है। सर आपकी जब शायरी की किताब तैयार होगी ना, हम सब एक खरीदेंगे। थैंक यू आपसे। माहौल बहुत ही रंगीन हो गया आज, सब एक खरीदेंगे। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। सच्चा है, नॉट ओनली दैट, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि भारतीय ठीक है नहीं है, ये बात नहीं होती है। एक के मुंशी योजना होना जरूरी है, उनके टीचर्स को देखना जरूरी है। छुट्टी का दिन था, टीचर बोले नहीं इतने लंबे से कौन तो इसमें आएंगे, जो नहीं हस्बैंडों के साथ में भी लाएंगे आप जरूर। भारती जी उनको बताइए, और मैंने आपका मैसेज उनको दिया और ये सारे टीचर्स उन्होंने इतना एंजॉय किया, दे ऑल एप्रिशिएटेड सो मच। आके बताया, वहीं से फोन किया, जूरी को मिले, हम लोग को बहुत अच्छा, पिक्चर इतनी सच्ची में अच्छी थी और दिल से हम लोगों ने वो जो कुछ आपने बताया है, जो मैं बाद में देखूंगी, तो वो आपने थैंक यू सो मच। हाँ आप जाइए, आपने अभी देखा वो पिक्चर उनकी आई, तो पहले तो बताए थे कि एके मुंशी के फंडरेजिंग के लिए भी, लेकिन हम लोग को शॉर्ट टाइम में पॉसिबल नहीं था, लेकिन उन्होंने याद रखा अपने टीचर्स को, वो ही पढ़िए। दूसरा वहाँ पे गए गवर्नर के यहाँ, तो वहाँ भी अपने को ही याद किया। हर जगह जाते हैं, हर जगह वो बोलते हैं भारती जी आपको जैसे कुछ भी बोलो तो एके मुंशी बोलती है। अभी मेरे को भी ऐसा ही हो गया, जो कुछ देखती हूँ उसमें सारा मुझे एके मुंशी दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं। थैंक यू सो मच, आपने दिल से हमको प्रेम करने के लिए। एक सुर में मिलकर राष्ट्रगीत गाएंगे। एक साथ राष्ट्रगीत शुरू। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये एके मुंशी योजना ट्रस्ट के आंगन में हम लोग हैं और यहाँ पर टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ था। ये स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे स्कूल्स, अलग अलग स्कूल्स के सब आए हुए थे और टैलेंट कॉन्टेस्ट ऐसा रखा कि स्पेशल बच्चों को कोई स्पेशल मार्क्स या स्पेशल कोई प्रिविलेज नहीं दिया, उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ compete करने दिया डांस में और अलग अलग चीज़ों में, एंड देन प्राइजेस वर गिवन आउट। जैसे कि हमें मालूम पड़ा कि आप यहाँ पे पहली बार नहीं और भी काफी बार यहाँ पर आए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए?
कोई 10, 12, 13 पता नहीं कितने साल हो गए हैं। इतने साल पहले भारती गांजावाला जी मुझे मिलने आई थी और उन्होंने कहा मुझे बस 10 मिनट अपना टाइम दीजिए, मैं आपको अपनी संस्था के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। पहले मैंने ना हाँ कर दिया। फिर जब वो आई और उन्होंने बातें शुरू की तो वो 10 मिनट नहीं, मैं कोई 1 घंटा उनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि वो इतनी अच्छी बातें कह रही थी और सच्ची मेरे आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने बताया कैसे जो स्पेशल बच्चे जो छोटे छोटे गरीब घरों में पैदा हो जाते हैं, वो माँ बाप को लगता है कि जैसे कि बोझ हो गया, तो उनकी परवरिश नहीं कर पाते क्योंकि पहले ही पैसे कम होते हैं। तो और वो बच्चे कुछ अपने लिए कुछ कर नहीं पाते, तो बच्चे भी बेसहारा हो जाते हैं और पेरेंट्स पे भी बहुत बोझ हो जाता है। तो यहाँ पर किसी भी बच्चे को, किसी भी पेरेंट को कभी मना नहीं करते। वो जो ज़रूरतमंद इनके पास आता है उन्हें अपना लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, प्यार से सिखाते हैं और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी कैपेबिलिटी के साथ वो क्या कर सकते हैं, क्या वो बुन सकते हैं, क्या वो कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं या पोइट्री कह सकते हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी है उसको ब्लॉसम करवाते हैं। और आजकल जैसे कि NGOs जाते हैं एग्जीबिशंस में, फेयर्स में, दिवाली के समय, तो यहाँ से आप उनकी बनाई हुई चीज़ें खरीदते हैं और वो पैसे बच्चों को जाते हैं। और सिर्फ बच्चों की सहायता नहीं होती, यहाँ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग भी होती है। फैमिली को कोई भी मेडिकल ज़रूरत हो वो भी पूरी की जाती है। सो बहुत सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मैं थोड़ा सा रो पड़ती थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये इतने खुशी से नाचते गाते मेरे लिए और मुझे देखकर बहुत खुश हो जाते थे। तो मुझे लगता था कितनी बड़ी ये देन है कि मेरे सिर्फ आने से, मैं तो कुछ काम नहीं कर रही इनके लिए, मैं तो सिर्फ तैयार होकर इनके लिए आ रही हूँ, मगर ये इतने खुश हो रहे हैं। तो मेरा मैं क्या कहूँ कि मेरे आंसू निकल आते थे कि बाप रे, मेरे बस उपस्थित होने से ये सब इतने खुश हैं, तो मैं इतना ही करूं। तो आई थिंक ये दिस इज़ माई लिटिल सर्विस। हाँ, तो अब फिर सालों से मैं इनके प्रोग्राम में तो आकर सपोर्ट करती हूँ, जो भी हो सके मैं इनके लिए कभी चेक भी लिख देती हूँ। तो मेरी तरफ से मैं जो करती हूँ, आई थिंक बदलाव अपने से होना चाहिए। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो चाहे आप कुछ भी दे सकें, दीजिए। कोई ज़रूरतमंद आपके पास आए, मैंने अपने गुरु से सुना था कि कभी किसी को ना नहीं बोलना। अगर आपकी हिम्मत इतनी सी है तो इतना ही करके देना, मगर ज़रूर कुछ थोड़ा या कुछ भी अपनी तरफ से करना, तो भगवान की बहुत दुआएं मिलती हैं। तो ओके, थैंक यू। बताइए